नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त मंटू जी। आप देख रहे हैं टेक्निकल मंटू जी चैनल। दोस्तों, आज मैं बैंक मित्र के लॉगिन से संबंधित सारी समस्याओं को यानी A to Z समस्याओं को बताने वाला हूं। जो भी आपकी समस्याएं जो आती हैं लॉगिन करते समय, वो सारी समस्याओं को आज आपके सामने एक एक करके बताने वाला हूं। अगर आपने इस 10 मिनट के वीडियो को देख लिया तो आपकी सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लॉगिन से संबंधित। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त मंटू जी। आप देख रहे हैं टेक्निकल मंटू जी चैनल। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और जितने भी मेरे बैंक मित्र साथी हैं उन सभी को इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं उन सारे प्रॉब्लम को एक एक करके हल करके और सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एजेंट लॉगिन करते हैं। उसके बाद एजेंट लॉगिन के बाद यहाँ जो देख रहे हैं हम, ये जो आईवी नेक है और आरडी सर्विस है। आईवी नेक के सामने जो रीडमी है उसके सामने हम लोग क्या करते हैं, रीडमी पर क्लिक करते हैं और रीडमी पर क्लिक करने के बाद नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ जो सबसे नीचे जो है, आइए और थोड़ा सा आते हैं। यहाँ देखिए HTTPS से लेकर के सर्विस तक, यहाँ इसको टोटल हम लोग कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद न्यू टैब लेते हैं। न्यू टैब लेने के बाद उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं यानी पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ नीचे आता है एडवांस। एडवांस पर हम क्लिक करते हैं। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है कि अगर आपने वहाँ से गलत कॉपी किया है तो इस साइड को मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिख करके रख दिया है। आप इसे वहाँ मिला लें कि आपने जो कॉपी किया है यह सेम चीज़ कॉपी किया है कि नहीं। यानी शुरू में H होना चाहिए, ये कॉमन नहीं होना चाहिए, और लास्ट में जो है सर्विस SERVICE ही होना चाहिए। ई के बाद स्लैश जो है वो आपको कॉपी नहीं होना चाहिए। यानी टोटल H से लेकर के ई तक आपका कॉपी होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो मैं आप लोगों को यहाँ नीचे दे दिया हूँ कि आप इसे देख करके देख लें कि मैंने जो कॉपी किया है ये टोटल इतना ही है कि नहीं है। उसके बाद एडवांस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू लोकल होस्ट आता है। प्रोसीड टू लोकल होस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड टू लोकल होस्ट पर क्लिक करते हैं ये हमारा रीलोड आ जाता है। इसका मतलब जो है वो हमारा आईवीनेक का जो लोकल होस्ट इनेबल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, इसको भी हम लोग कट कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं आरडी सर्विस के सामने रीडमी पर। फिर इसमें रीडमी पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे। नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद ये देखिए HTTPS, ये जो इतना लिखा आता है इस पर हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो एडवांस आता है। एडवांस पर क्लिक करने के बाद नीचे प्रोसीड टू 127.0 यानी इस पर हम लोग को क्या करना है, एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा रीलोड आ जाता है। यानी दिस पेज इज नॉट वर्किंग लिख रहा है, यानी इसका मतलब हमारा जो है वो आरडी सर्विस का जो है वो भी हमारा लोकल होस्ट क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करते हैं हमारा जो दोनों है आईविन और आरडी सर्विस क्लियर हो जाता है। यानी ये कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप इस चीज़ को, एक वीडियो को 2 मिनट देख लीजिए और तुरंत सुधार लीजिए। बार बार अगर प्रॉब्लम आता है, एक दिन पे 2 दिन पे प्रॉब्लम आता है तो आप इस चीज़ को सीख लेंगे और बार बार कर लेंगे अपना। जब जब क्रॉस आएगा तो अब दोनों को इस तरह से आप लोग को कर लेना है। उसके बाद अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि अगला प्रॉब्लम क्या आता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे दोस्त जो लॉगिन करते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि अगर वो पासवर्ड गलत डाल देते हैं भूलवश, तो उनका जो उनको लगता है कि मैंने सही डाला था लेकिन यहाँ कहीं साइड में प्रॉब्लम है, इसी चलते ये ऐसा प्रॉब्लम लिख रहा है। तो उसके लिए भी आपको मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि जब लॉगिन करने वक्त आपको ये जो प्रॉब्लम आता है तो वो क्या आता है। हमने OTP जनरेट कर लिया है, OTP आ चुका है, OTP डाल चुके हैं हम। उसके बाद हम अपना कैप्चा को डालते हैं। कैप्चा को डालने के बाद जैसे ही हम साइन इन पर क्लिक करते हैं तो साइन इन पर क्लिक करने के बाद ओके किए। ओके करने के बाद
हमने पासवर्ड को गलत डाला है, तो गलत पासवर्ड डाले हैं तो देखिए क्या आता है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही अपने पासवर्ड को गलत डाला तो यहाँ लिखा रहा है 1 लॉगिन अटेम्प्ट एक्सहाउस्टेड, यानी इसका 1 लॉगिन अटेम्प्ट एक्सहाउस्टेड का मतलब होता है आपने पासवर्ड को गलत डाला है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। लॉगिन अटेम्प्ट एक्सहाउस्टेड का मतलब ही आप पासवर्ड गलत डाले हैं। जब आप पासवर्ड गलत डालेंगे तो आपको यही लिखेगा। इसका मतलब आपके कहीं लॉगिन में प्रॉब्लम नहीं है, आप जो पासवर्ड डाल रहे हैं आपके पासवर्ड में गलती है। अब हम फिर से सही पासवर्ड को डालते हैं और OTP को डाल करके फिर से हम लोग साइन इन करते हैं। यहाँ फिर कैप्चा डालते हैं। अब यहाँ ओके किए। अब हमने पासवर्ड को सही डाला था, तो जैसे ही हम अगर पासवर्ड को सही डालते हैं तो ये हमारा देखिए लॉगिन हो चुका है, यानी हमने वहाँ पासवर्ड गलत डाला था, इसी चलते वो लिख रहा था। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आइए अगला गलती को देखते हैं कि अगला जो गलती बैंक मित्र हमारे लोग जो क्या करते हैं, वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो बैंक मित्र लॉग आउट नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से काट देते हैं। यानी जब आपका काम खत्म हो गया शाम में बंद करते वक्त, तो आप यहाँ से लॉग आउट नहीं करते हैं, सीधे यहाँ से जो दिखा रहा है यहाँ से आप काट देते हैं। तो चलिए हम इसको काट करके भी देखते हैं कि क्या लिखता है। हमने इसको काट दिया और काट करके फिर आपके सामने मैं लॉगिन करता हूँ, डायरेक्ट लॉगिन करके दिखाता हूँ कि कहीं बीच में आपको ऐसा न हो। ये देखिए हमने डायरेक्ट काट दिया था, तो यहाँ क्या लिख रहा है, यू ऑलरेडी हैव अनदर एक्टिव सेशन, प्लीज वेट टिल दैट सेशन इज क्लोज्ड। यानी हमारा जो हमने लॉगिन किया था वह हमारा भी लॉगिन दिखा ही रहा है। बहुत सारे दोस्तों का जो ऐसे भी कट जाता है, किसी कारणवश डायरेक्ट लॉगिन चल रहा है और जमा या निकासी करते वक्त डायरेक्ट कट गया और कट जाता है, तो वो जैसे ही चालू करते हैं अपना तो ये लिखने लगता है। तो ये लिखता है तो उनको लगता है कि नहीं कहीं दिक्कत है, तो बार बार 2 बार 3 बार लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप जितने बार भी डालिएगा उतना बार भी यही लिखेगा। तो हमको क्या करना है, 5-6 मिनट वेट करना है और 5-6 मिनट वेट करने के बाद तब डालना है और तब लॉगिन करना है। ऐसा नहीं है कि जब वो लिख रहा है तो आप कंप्यूटर को बार बार 2 बार 3 बार रीस्टार्ट करें। मैंने बहुत सारे बैंक मित्रों को देखा है कि वो ऐसा वो समझ नहीं पाते हैं कि ये लिख रहा है क्या, और वो बार बार 2 बार 3 बार लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हैं, तो उनको लगता है कि मैंने बार बार 2 बार 3 बार रीस्टार्ट किया तो मेरा सिस्टम सही हो गया। ऐसा नहीं है। आप एक बार ही आपका रीस्टार्ट हुआ है तो आप क्या करें, 5 से 6 मिनट तक वेट करें और उसके बाद आपका फिर लॉगिन करें। तो पहला प्रॉब्लम क्या आया कि वो लॉगिन दिखा रहा था कि आपका मेरा जो यूज़र है ऑलरेडी लॉगिन है। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि यहाँ हमने आधार कार्ड को डाला और बैलेंस इंक्वायरी किया। तो जैसे ही बैलेंस इंक्वायरी हम करते हैं तो यह क्या लिखता है, एरर सेशन एक्सपायर्ड, प्लीज ट्राई लॉगिन इन अगेन। यानी कह रहा है कि आपका जो सेशन है वो एक्सपायर हो चुका है, प्लीज ट्राई लॉगिन इन अगेन, यानी आप दोबारा लॉगिन करें, दोबारा लॉगिन करने का कोशिश करें। तो इस हाल में हमने गलती क्या किया था, यहाँ से लॉग आउट नहीं किया था। तो हमको क्या करना है, लॉग आउट करना है। अगर लॉग आउट आप नहीं किए हैं, इसी के चलते यह प्रॉब्लम आपका आ रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ से कभी भी सिस्टम को बंद करना है तो लॉग आउट करके ही सिस्टम को बंद करना है। अब फिर से एक बार हम लॉगिन करते हैं, तब देखते हैं कि वो आता है या नहीं आता है। हम अपना पासवर्ड सही डालेंगे,
हमको कहीं पासवर्ड को लिख लेना चाहिए ज़रूर, ताकि हम भूल ना पाएँ अपने पासवर्ड को। हमने उसके बाद OTP जनरेट करते हैं। OTP आ चुका है, OTP हमने डाल लिया। उसके बाद हम कैप्चा को डाल लेते हैं। हमने कैप्चा भी डाल लिया। उसके बाद आप साइन इन करते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करके देखते हैं, किसी का बैलेंस इंक्वायरी करके देखते हैं। अब यहाँ देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यानी हमारा बैलेंस इंक्वायरी सफल हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को कभी भी डायरेक्ट कट नहीं करना है। कभी भी शाम को बंद करने वक्त आप यहाँ से लॉग आउट करने के बाद ही सिस्टम को बंद करेंगे। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में तो डायरेक्ट कट कर दिए और चल दिए। तो ऐसे में भी कभी क्या होता है, डायरेक्ट कट करने से भी जो है हमारा यूजर फंस जाता है। तो अगर आपका जब यूजर फंस जाएगा तो आपको सीधे रीजनल ऑफिस से आपको यूजर को फिर से रीसेट करवाना पड़ता है। इसीलिए ये सब गलती आप कभी ना करें। बिना सीधे आप यहाँ जाए बंद करना है तो यहाँ से लॉग आउट करें, और लॉग आउट करने के बाद ही आप अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को शट डाउन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।